तो पहले अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कीजिए लोगों के सामने, क्लियर कट। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। गौ का संरक्षण हो, मैं तो कहता हूँ गौ का ही संरक्षण नहीं हो, गौ माता, तमाम गौ वंश का संरक्षण हो। वही जर्सी और अमेरिकन फ्रीजियन जो उसका इंजेक्शन दे दे कर जो है वो सब बछड़ा पैदा होगा तो फिर गौ माता रहेगी कहाँ। जर्सी जिसको कहते हैं जर्सी गाय, ये सब का जो मूल है सुअर। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी। और मुद्दा वही है दोस्तों, पिछली बार भी हमने बातें रखी थी। जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद जी घाट के ऊपर हट धारण करके बैठ गए थे, फिर उसके बाद 11 दिन तक बैठे रहे। और जैसे कि मैंने बताया कि आपकी वैनिटी वैन खड़ी रहती थी, उसमें वो सारा दिन रहते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे आ जाते थे बाहर। और इस तरह से करके उन्होंने 11 दिन धरना दिया और कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश की। योगी जी को औरंगजेब पता नहीं क्या क्या बोला। अब वहाँ से जाने के बाद फिर से अब उनकी फिर अब मीडिया बाइट और पूरी कवरेज आ रही है। बाकायदा उन्होंने अब वाराणसी जाके कह रहे हैं स्नान भी किया है और अब वो चैलेंज कर रहे हैं कि योगी जी हिंदू हैं, वो बताओ भैया, साबित करके दिखाओ। अब आप बताइए, 40 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने कि हिंदू हैं तो साबित करके दिखाएं। अब ये संत की लड़ाई कैसे देख रहे हैं ध्रुव जी? कैसे साबित करेंगे योगी जी कि वो हिंदू हैं? बताइए। ये देखिए, सबसे पहले तो माननीय बकरनानंद, क्या नाम है उनका? बकरनानंद जी। अभी सॉरी अभी मुक्तेश्वरानंद जी। हाँ, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से मैं विनती करना चाहता हूँ कि महाराज जी, आप पहले अपने आइडेंटिटी को, जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा स्टेटस को लगा दिया गया है कि आपका पट्टाभिषेक नहीं होगा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बाद में स्टे कर दिया गया कि आपका पट्टाभिषेक नहीं होगा, समझे ना, या कई और भी इश्यूज हैं। तो पहले अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कीजिए लोगों के सामने, क्लियर कट लाइए, तब दूसरे की आइडेंटिटी को चैलेंज कीजिएगा। हाँ, वो कहते नहीं है कि अपने जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो वही बात इनका है कि अपना तो पता ही नहीं और दूसरे का ढोल पिटने चल दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये गौशाला, गौओं की बात कर रहे हैं, गौ हत्या नहीं रुक रही इनकी। वहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी गौशाला बनाई, इतनी सेवा करते हैं, आपने कितना कुछ किया है, उसके बावजूद नहीं रुक रहे। कह रहे हैं कि कानून बनाने से और अलमारी में रखने से काम चलेगा क्या? बताइए, ऐसी बातें कर रहे हैं। बिना कानून का तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है ना। दुनिया कानून इन्होंने देश कितनी गौओं की रक्षा की है? हाँ। उनसे कह रहे हैं कि तुमने कितनी, मतलब समझिए, देखिए, मैं खुद जो है राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ का राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ और हम लोगों ने करीब 450 गौशालाएं प्रोटेक्शन और बहुत सारे काम किया था जब मैं था, समझे। अब सवाल ये है कि इनका जो डिमांड है कि गौ को जो है राष्ट्रमाता करो और गौ को जो है वो तो किसी और का डिमांड है। चलिए, उस बात को ये पकड़ लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गौ का संरक्षण हो, मैं तो कहता हूँ गौ का ही संरक्षण नहीं हो, गौ माता, तमाम गौ वंश का संरक्षण हो। गौ वंश में जो है, जो नंदी भी आता है, बैल जिसको कहते हैं, वो भी आता है। तो जब तक नंदी जो हमारे प्योर ब्रिड हैं उनका संरक्षण नहीं होगा, तो वही जो सिर्फ गाय का जो संरक्षण की बात करोगे तो वही जर्सी और अमेरिकन फ्रीजियन जो उसका इंजेक्शन दे दे कर जो है वो सब बछड़ा पैदा होगा तो फिर गौ माता रहेगी कहाँ? ख़त्म हो जाएगी, सब मूल ही ख़त्म हो जाएगा ना, वंश ही ख़त्म हो जाएगा जो भी बची हुई हैं। तो आप गौ वंश की और देसी गौ वंश की बात कीजिए, पहली सलाह ये है। गाय में फर्क है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी का भी बयान आता है, कह रहा है कि वो देसी गाय गौ माता नहीं। ये क्या है? ये बेसिक देखिए, जितनी भी आपको हॉलेस्टियन, फ्रीजियन, ये जितनी भी है, उनके पीठ पर ये नहीं होता, कुबड़ नहीं होता, वो शिवलिंग जो पीठ पर बना होता है कंधे पर, वो नहीं होता है। अच्छा। नहीं होता है। प्लस उनका जो है, जो पीछे का जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता है। और गौ माता जो हमारे, या नंदी जो हमारे देश की जो स्वदेशी होती हैं, उनको पीठ पर, गर्दन पर शिवलिंग भी होता है और प्लस उनका गोल होता है ऐसा, उसकी वजह से गौ माता थन भी, और फिर गले में जो है वो झालर होता है जो देसी गौवंश होती है। जो विदेशी गौवंश के लोग जो हैं वो में झालर नहीं होता, टाइट होता है, ये समझे। गौ माता उसीलिए बोला गया है क्या? हाँ। अब समझिए कि दूसरा फर्क क्या है। दूसरा फर्क ये है
कि जो हॉलेस्टियन, फ्रीजियन, ये सब वंश की जो जर्सी जिसको कहते हैं जर्सी गाय, ये सब का जो मूल है सुअर। अच्छा। हाँ, सुअर और जो नील गाय जो थी उसको हाइब्रिड कर कर क्रॉस करवा कर जो है एक नया ब्रीड पैदा किया गया, समझे ना, अमेरिका में बहुत पहले, करीब 20-25-30 साल पहले, समझे ना। तो वो ब्रीड पैदा कर कर वो ज़्यादा दूध देने के लिए वो ब्रीड पैदा किया गया। अच्छा। उसमें कहीं से भी सात्विकता नहीं है। जो भारतीय डिविनिटी है, जो गाय के प्रति जो देवीय गुण है या शक्ति है, तो कृत्रिम गाय हो गई वो, हाँ, असली वो गाय नहीं कृत्रिम नहीं, असली गाय वो नहीं है। अच्छा। वो जो गाय जो है आपको हॉलेस्टियन, फ्रीजियन, ये जर्सी, ये सब जो है देश की मूल गाय नहीं है। और देश की मूल गाय जो है वो जितनी भी प्रकार हैं, वैरायटी हैं, सब जो है वो आपको बहुत ही संतति, वो दिव्य है। वो आपके घर पर रखोगे तो आपकी उन्नति प्रगति होगी और वो गर्मी सर्दी सब सहती है। लेकिन हॉलेस्टियन, फ्रीजियन गाय को अगर आप अपने भारत के एनवायरनमेंट में रखोगे तो बिकॉज वो ठंडे एनवायरनमेंट से आई है तो यहाँ गर्मी में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मर जाती है, फिर सर्वाइव नहीं करती। हाँ, सरवाइव नहीं करती है। उनके लिए पंखा लगाना पड़ता है, मुसहरी लगाना पड़ता है, बहुत सारी बात है, समझे ना। इस वजह से बोला सुधांशु। हाँ। चलिए आते हैं इन्हीं के ऊपर। तो अब ये जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, अब योगी जी साबित कैसे करेंगे? मुद्दा तो वही है, चैलेंज 40 साल में 40 दिन के अंदर कह रहे हैं, बताइए आप गौ हत्या नहीं रुक रही तुमसे और राष्ट्रमाता बनाओ गौ को। ये क्या मतलब, देखिए, कहाँ से कहाँ चीज़ को लेके जा रहे हैं? सवाल ये है ना हाँ। कि सबसे पहले तो वो अपना अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी से निवेदन है कि आप अपना आइडेंटिटी सुधारो, आप अपनी परफेक्ट करो कि हाँ, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो दूसरे के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हो, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके ऊपर के हिंदू हैं या नहीं हैं, इस कोई हिंदू कह देने से या लिख देने से हिंदू नहीं हो जाता है। वो हिंदू जो है वंश से चलता है। उनके माँ बाप का देख लो जाकर, पता लग जाए, उनके दादा दादी का देख लो, 10 ठो पूर्वज का बैकग्राउंड में देख लो, सब में हिंदू लिखा हुआ है। वो वोटर लिस्ट में भी उनका हिंदू लिखा हुआ है। लेकिन आपकी कहानी जो है ड्यूबियस है कि आप शंकराचार्य हो न हो, ये आपके ऊपर केस चल रहा है सब जुडिस मैटर, समझे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि क्या अब ये कल की तारीख में कहेंगे सूरज को कहो कि वो प्रमाणित करे कि सूरज नहीं है, धरती को कहो प्रमाणित करे कि वो धरती है, हवा को कहो प्रमाणित करने की वो हवा है, बादल को कहो प्रमाणित करने के लिए वो बादल है, पेड़ पौधे को ये जो है, जो ये पीपल का पेड़ को प्रमाणित कहो कि ये पीपल का पेड़ है, नीम को कहो या बरगद को कहो प्रमाणित करने। ये बेकूफ़ी वाली हरकत जो है भाई, ये क्यों कर रहे हो? इतना मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि हम शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। एक तो भैया जो सचमुच जो कुछ रहता है ना, इतना ढोल नहीं पीटता है, समझे ना। वो नकली चोर बोले जोर से, जो नकली आदमी होते हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं, दुनिया का एक एक आदमी समझ रहा है कि आप जो है ढकोसला कर रहे हो, समझे। और आप जो है पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर गेम खेल रहे हो। अदरवाइज आपको माघ मेले में अगर स्नान करने के लिए पवित्र गंगा माँ की गोद में गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो कोई पालकी फालकी क्या है भाई। जो आदि शंकराचार्य महाराज जी थे वो तो पूरा पैदल ही जो है पूरा देश का भ्रमण किए, समझे ना। बरसों तक भ्रमण करने के बाद 4 पीठ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 4 पीठ बनाया उन्होंने, समझे ना। और आपको तो दूसरी तरह की दिमाग है कि हम पालकी पर चढ़ेंगे तब शंकराचार्य कहलाएंगे। अरे भाई, आप जितना नम्र होगे, विनित होगे, समझे ना, जितना जो है समर्पण दिखाओगे, जितना भावुक होगे, उतने लोग आपको पूजनीय मानेंगे। नहीं, फिर भी संत के नाते कोई देखिए, इन्होंने इतना भला बुरा बोला योगी जी को, जबकि योगी जी की क्या छवि है आप देख सकते हो पूरे देश में। हम कई स्टेट में अरे भाई सुनिए, इसके बावजूद भी ये समझ क्यों नहीं रहे, चाह क्या रहे हैं इस तरह। इनको कोई जो है ना तो गौरक्षा से इनको मतलब है, ना इनको जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से कोई मतलब है। इनका काम है, ये कांग्रेस और सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि हमको योगी जी को भगवा वेश हम पहन लिए हैं
हाँ, और योगी जी को बदनाम कर कर जिस तरह से 2015 में हम लाठी खाकर वीडियो बना लिए थे और अखिलेश जी के खिलाफ काम किए थे, प्रचार किए थे वीडियो वायरल कर कर, समझे ना। तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था, बहुत सारे कम लोगों ने वोट दिया था उनको। उसी तरह अब हम इस बात को वायरल करेंगे कि देखो हमको स्नान करने नहीं दिया, हमको ये करने नहीं दिया, हमको वो करने नहीं दिया। तो भैया आप अपनी जो है फजीयत खुद कर रहे हो। आपको स्नान करने से कहीं कोई रोका नहीं, आपको बार बार निवेदन भी किया गया। आप मुख्यमंत्री नहीं आए तो क्या हुआ, आपको डिप्टी सीएम तो बार बार निवेदन कर रहे थे। लेकिन आप जो है शंकराचार्य होने का या संत होने का, गरिमा संभालिए। हाँ, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो, व्यवहार नहीं कर रहे हो जिसमें आप पूजनीय हो सकें। आप सारा जो है दुर्भावना युक्त काम कर रहे हो, आप उससे मुक्ति होइए। अभी आपका नाम भी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी। आप जो है गलत कार्यों से अपने को मुक्त कीजिए। और आपके बारे में हमने पढ़ा कि आप जो है स्वरूपानंद ये संस्कृत महाविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे और छात्र राजनीति में वहाँ के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, समझे। तो जब आपको बचपन से, शुरू से, छात्र के दिनों से आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो खुलकर राजनीति कीजिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो है बीजेपी ज्वाइन किए, इलेक्शन लड़े और एक तो ये कह रहे हैं कि वो या तो मठ जैसे गोरखधाम मठ के हैं पिताजी करें, वो या तो उस गद्दी पे रहे या सीएम रहे, एक ही दोनों पे। अरे भाई, अरे भैया वो तो मठाधीश नहीं है, आपको उनको मालूम होना चाहिए। वो ऑलरेडी जो है मठाधीश के पद से त्याग पत्र दे चुके हैं, उनका कोई चेला है वहाँ, समझे ना। और वो तो जिस दिन सीएम बने थे उसके पहले दे दिए थे, उसी दिन दे दिए थे। वो चला रहे हैं। अरे चला परोक्ष क्या होता है भाई, उस वहाँ के वो जो है, हम कोई अपना घर भी छोड़ता है, उनका वही घर है, हैं? उनका घर द्वार अपना माँ बाप जो छोड़कर वही घर बनाए हुए हैं, गुरुजी उनको वही घर दिए हुए हैं। तो उसमें ये बात किया परोक्ष रूप से चला रहे हैं। तो आप भी चलाओ, आप भी त्याग पत्र दे दो, आप भी कहीं का मुख्यमंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ। उसी के साथ तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। तो क्या लग रहा है, डेंट डालेंगे क्या योगी जी की छवि पे? कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 सन्नाटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके बकर बकर करने से। और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये जो है सगुप और ज़्यादा उनका सपोर्टर बढ़ रहा है आपके करने से, और ज़्यादा उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं। और आप अपने बारे में सोचिए, अपना चरित्र और व्यवहार को ठीक कीजिए। आप जो है सचमुच अगर देश के प्रति, मानवता के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति आस्था विश्वास और गौ माता के प्रति, गौवंश के प्रति आस्था विश्वास है, तो आप जो है एक सिस्टम से आइए, सिस्टम से काम कीजिए। और गौ माता का वध रोकना चाहते हैं तो उसके लिए केंद्रीय कानून बनाने के लिए जितने भी लोग हैं, चाहे वो सपा के एमपी हो, कांग्रेस के एमपी हो, टीएमसी के एमपी हो, या जो भी पार्टी जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, सबको कहिए जो है केंद्रीय कानून बनाएगा पार्लियामेंट में बैठकर। बिना सेंट्रल लॉ बने हुए, बिना केंद्रीय कानून बने हुए कोई भी गौरक्षा हो ही नहीं सकता। कारण क्या कि सारे स्टेट में अलग अलग लॉ बना हुआ है, समझे ना। सबसे ज़्यादा गौ हत्या तो बंगाल में हो रहा है, सबसे रोज बीफ का मांस खाते हैं, टांगते हैं हत्या कर कर। वहाँ भी हाई कोर्ट से जो कानून पास होने के बावजूद हाई कोर्ट से रोक लगा हुआ है, फिर भी वहाँ ईद बकरीद में तो खुलेआम काट कर खाते हैं, रोड पर जो है जबह करते हैं, सरकार कुछ नहीं। तो वहाँ नहीं जाकर आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा, केरल में जाइए, खुलेआम गौ हत्या होती है, बीफ पार्टी होती है, वहाँ आप नहीं जाइएगा। आपको जो है एक टारगेटेड बना दिया है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ो, पीछे पड़ो, पीछे पड़ो। और आप अखिलेश कुमार के जो है, अखिलेश यादव जी के लठैत बनकर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस का लठैत, राहुल का लठैत बनकर काम कर रहे हैं। जैसे आपके जो गुरुजी थे वो लठैती करते थे कि कांग्रेस के नाम पर खुलकर कहते थे हाँ हम कांग्रेसी हैं। और एक बार जो है उनको एक पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई इस बार तो लग रहा है कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने। तो इतना स्वरूपानंद जी महाराज जो गुस्सा गए कि हट साला कहेगा, एक थप्पड़ मारा उस पत्रकार को, भागा बेचारा। वो तो रिकॉर्ड हो गया, थप्पड़ मारते हुए भी वो रिकॉर्ड हो गया है।
समझे ना। चलिए, तो इस तरह का जो समर्पण जो आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, तो एक ही काम कीजिए महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी मुक्ति पाइए, या तो ये शंकराचार्य के चोला होला से मुक्ति पाइए, या फिर जो है राजनीति से मुक्ति पाइए, तभी आपका सम्मान बचेगा। दोनों एक दो पैर पर पैर रखकर चिरा जाइएगा बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए बढ़िया से समर्पित होकर ये काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके अगर योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी की छवि हम लगातार लोगों से बात करके रख रहे हैं आपके आगे, उनके आगे जिस तरह से उनका ये जो पैतरा है वो किसी तरह से सक्सेस होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके योगी जी की छवि है वो आप देख सकते हैं, उनके आगे इनकी किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही। बाकी आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम बात ऐसी करते रहेंगे करंट मुद्दों पे, आम से लेके खास लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।